सोचो, पूरा ब्रह्मांड, जो कुछ भी हम देखते और जानते हैं, वो एक पिनहेड से भी छोटी जगह में समाया हुआ है। साइंटिस्ट्स यही मानते हैं कि बिग बैंग के दौरान हुआ था, जिस मोमेंट हमारा यूनिवर्स शुरू हुआ। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले ये छोटा सा पॉइंट बहुत ही गर्म और घना था, एनर्जी से भरा हुआ था, बस फूटने का इंतजार कर रहा था। फिर एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन में बिग बैंग हुआ और स्पेस और टाइम की शुरुआत हो गई। उस मोमेंट से यूनिवर्स फैलने और ठंडा होने लगा, और आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसके लिए स्टेज तैयार हो गया। बिग बैंग थ्योरी सिर्फ एक गेस नहीं है, ये बहुत सारे साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशन से सपोर्ट होता है। गैलेक्सीज कैसे मूव करती हैं, यह देखकर और बिग बैंग के फेंट आफ्टर ग्लो को स्टडी करके साइंटिस्ट ने हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन की इस इनक्रेडिबल स्टोरी को पीस टुगेदर किया है। बिग बैंग के बाद के पहले कुछ मोमेंट्स में यूनिवर्स एनर्जी के गर्म गाढ़े सूप जैसा था। जैसे जैसे यूनिवर्स फैला, ये ठंडा होता गया, जैसे स्टीम ठंडा होकर पानी की बूंदों में बदल जाता है। इस कूलिंग ने टाइनी पार्टिकल्स को बनने दिया, जैसे एटम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। समय के साथ ये पार्टिकल्स ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर एक साथ आए और हाइड्रोजन और हीलियम के पहले एटम्स बनाए, जो यूनिवर्स के सबसे लाइट एलिमेंट्स हैं। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता और ठंडा होता गया, ये अर्ली एटम्स इकट्ठे होते गए और गैस के विशाल क्लाउड्स बनाते गए। ग्रेविटी ने इन क्लाउड्स को एक साथ खींचा, जिससे वे डेंसर और हॉटर होते गए। अंत में ये गर्म घने क्लाउड्स पहले स्टार्स में इग्नाइट हो गए, लाइट और हीट से चमकते हुए अर्ली यूनिवर्स को इल्यूमिनेट करते हुए। हम बिग बैंग के बारे में साइंटिस्ट्स के क्लेवर डिटेक्टिव वर्क की वजह से जानते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्लू है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बिग बैंग को लाइट के एक जायंट एक्सप्लोजन की तरह इमेजिन करो। उस एक्सप्लोजन का फेंट आफ्टर ग्लो आज भी स्पेस में हर डायरेक्शन से आने वाले एक फेंट माइक्रोवेव सिग्नल के रूप में डिटेक्ट किया जा सकता है। ये रेडिएशन बिग बैंग की एक इको की तरह है, जो इस इनक्रेडिबल इवेंट का एविडेंस प्रोवाइड करता है। दूसरा क्लू गैलेक्सीज के मूव करने के तरीके से मिलता है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं, और वे जितनी दूर हैं उतनी ही तेजी से मूव कर रही हैं। इससे पता चलता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, जैसा कि बिग बैंग थ्योरी प्रेडिक्ट करता है। गैलेक्सीज कितनी तेजी से मूव कर रही हैं, ये मेजर करके साइंटिस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि यूनिवर्स कितने समय पहले शुरू हुआ था, जिससे हमें 13.8 बिलियन ईयर्स का एस्टिमेट मिलता है। जबकि बिग बैंग थ्योरी हमारे यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन करता है, फिर भी कुछ मिस्ट्रीज हैं जो साइंटिस्ट को पजल करते हैं। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि यूनिवर्स में हम जितना देख सकते हैं उससे कहीं ज्यादा है। डार्क मैटर, एक इनविजिबल सब्सटेंस जो लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, गैलेक्सीज को एक साथ होल्ड किए हुए लगता है। डार्क एनर्जी, एक मिस्टीरियस फोर्स, यूनिवर्स के एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर रही है। साइंटिस्ट्स अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या हैं और वे यूनिवर्स को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। बिग बैंग के तुरंत बाद के फर्स्ट मोमेंट्स में क्या हुआ, इस बारे में भी क्वेश्चंस हैं, इससे पहले कि यूनिवर्स हमारे ऑब्जर्व करने के लिए काफी ठंडा हो जाए। इन मिस्ट्रीज के बावजूद बिग बैंग थ्योरी हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन के लिए हमारे पास सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें यूनिवर्स की एपिक ओरिजिन स्टोरी के बारे में और भी ज्यादा पता चलेगा।